हेलो दोस्त, वेलकम बैक इन एग्री अपडेट्स। गाइज पूरी तरीके से 100% ऑथेंटिक अपडेट आपको देने वाला हूं, ठीक है। अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है जेईई मेंस और बीटेक में एडमिशन के रिगार्डिंग कि कैसे एडमिशन होगा इस बार उत्तराखंड के सारे टेक्निकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, जिसमें जीबी पीयूटी भी इंक्लूड है। तो गाइज पूरी तरीके से ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले एग्री अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर मैं आपको बता दूं, इस बार का एडमिशन भी 12th के मार्क्स के बेसिस पे होने जा रहा है। जीबी पीयूटी हो या फिर उत्तराखंड का कोई भी टेक्निकल कॉलेज हो जहां पे आपको बीटेक में एडमिशन लेना है, तो वहां पे एडमिशन इस बार भी 12th के मार्क्स पे और जेईई मेंस दोनों के बेसिस पे होगा, ठीक है। आपका जिसमें इंटरेस्ट हो उसके बेस पे आप काउंसलिंग करा सकते हो। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको यूट्यूब जो ये साइट में दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग इसको देख लो। ये आपको लास्ट काउंसलिंग तक काम देगी, uktechac.in, ठीक है। इस साइट्स के थ्रू आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप रजिस्ट्रेशन जेईई मेंस के मार्क्स के बेसिस पे या फिर अगर आप चाहो तो अपने 12th के मार्क्स के बेसिस पे कर सकते हो। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है यार, आप कंफ्यूजन सबसे पहले जो आपका ये है कि कैसा एडमिशन होगा, तो आप कंफ्यूजन ये आपका दूर कर दूं मैं कि आज बार का एडमिशन जेईई मेंस के मार्क्स के बेसिस पे होगा, 12th के मार्क्स के बेसिस पे होगा, ठीक है। अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। सबसे पहले आपको जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपको इस साइट से जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जेईई मेंस के मार्क्स अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको, अगर आप जेईई मेंस के मार्क्स आपके अच्छे नहीं हैं तो आप 12th के मार्क्स के बेसिस पे भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। फिर आपके 12th के मार्क्स या फिर जेईई मेंस के मार्क्स के बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट होगा, जिसमें जीबी पीयूटी भी इंक्लूड है। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, जीबी पीयूटी में बीटेक कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपके 12th में 95+ होने चाहिए, जेईई मेंस में 95 परसेंटाइल प्लस या फिर 90 परसेंटाइल प्लस होना चाहिए। इसमें इंक्लूड है आपका स्टेट कोटा का भी सीट। और जेईई मेंस के थ्रू आप किसी भी स्टेट को, इंडिया के किसी भी स्टेट के पंतनगर में एडमिशन ले सकते हो, उत्तराखंड के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। 85% सीट स्टेट कोटा की रिजर्व है, 50% सीट यहाँ पे ऑल इंडिया स्टेट की रिजर्व होती है। तो पूरी तरीके से ऑथेंटिक अपडेट्स हैं। और मैं बता दूं, जीबी पीयूटी में एडमिशन की नोटिस भी आप लोग देख सकते हो बीटेक कोर्सेज में एडमिशन के लिए। ये नोटिस है जिसमें ये यहाँ पे ये क्लियर यहाँ पे मेंशन किया गया, फॉर बीटेक एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज काइंडली व्हाट्सएप हियर। व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया। बीटेक एडमिशन विल बी थ्रू स्टेट ऑनलाइन काउंसलिंग कंडक्ट बाय उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। बीटेक में एडमिशन पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में बीटेक में एडमिशन आपका यूट्यूब के काउंसलिंग के थ्रू होगा। यूट्यूब के काउंसलिंग की वेबसाइट पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर वहाँ पर आपको जेईई मेंस के मार्क्स अपलोड करने पड़ेंगे या फिर अपने 12th के मार्क्स को अपलोड करके वहाँ पे कॉलेज आपको अलॉट होगा, ठीक है। विजिट देयर साइट फॉर काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन, एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन जेईई मेंस रैंक एंड 10+2%। ये चीज़ आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ यार, जेईई मेंस के बेसिस पे, बट पहली प्रेफरेंस उनको मिलेगी जिन्होंने जेईई मेंस के मार्क्स को अपलोड किया। यानी कि अगर आपको पंतनगर में एडमिशन लेना है, आपके भी 90+ हैं और जो जेईई मेंस बंदा पाया उसका भी 90+ है, तो प्रेफरेंस उसको मिलेगी जिन्होंने जेईई मेंस के भी यहाँ पे 12th जेईई मेंस के भी मार्क्स को अपलोड किया हुआ है, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया, 85% सीट फॉर उत्तराखंड कैंडिडेट्स, 50% सीट फॉर ऑल इंडिया स्टेट। यानी कि 85% सीट जो रिजर्व रहती है यूके कैंडिडेट्स के लिए, 15% पे ऑल स्टेट, जो भी यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पंजाब वगैरह जितने भी स्टेट हैं, सारे स्टेट्स के कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए। उसके बाद जो UKSSC का एग्जाम होता है, ठीक है, UKSE का, इसमें लेटरल एंट्री होता है बीटेक की, MCA का, बी फार्मा वगैरह का एडमिशन होता है, ठीक है। बीटेक फर्स्ट ईयर में UKSSC के थ्रू एडमिशन नहीं होता। तो ये पूरी तरीके से ऑनलाइन बेस होगा, ऑफलाइन कुछ नहीं करना आपको। और एक इन्फॉर्मेशन और मैं आपको दिखा दूँ, जो कल की न्यूज़पेपर में भी आई थी, यूके के लोकल न्यूज़पेपर में, ठीक है, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यार। एक मिनट मैं आपको दिखा दूँ ये चीज़। अगस्त के लास्ट वीक में होगी यूटीयू की काउंसलिंग, ठीक है। यानी कि वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 2021 सेशन में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष और लेटरल एंट्री के माध्यम से द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग अगस्त के लास्ट वीक में होगी। तो अभी रजिस्ट्रेशन आपको फॉर्म नहीं आया है। जब तक जेईई मेंस का 4th सेशन जो 2 अगस्त को है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक यूट्यूब की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं होगी। सो अभी आपको अगस्त यानी कि 15 अगस्त के बाद ही जो भी एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन वगैरह होगी, सब कुछ 15 अगस्त के बाद ही होगी, ठीक है। बैठक हुई थी कल, जिसमें हाइब्रिड यानी कि ऑनलाइन मोड में जेईई मेन 21 सेशन के इंटर की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। ये चीज़ देख लो, आप लोग क्लियर कर लो। यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया कि इंटर की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। ये केवल और केवल बीटेक कोर्सेज के लिए है, ठीक है। पंतनगर हो या फिर उत्तराखंड का कोई भी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी कि कोई भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसमें कि यूटीयू से एफिलिएटेड 143 टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें GBPEC है, ठीक है। बहुत सारे हैं, जैसे लास्ट ईयर बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन हुआ था, मेरिट के थ्रू ही हुआ था।
वुमेन्स की अलग कट ऑफ बनती है, मेंस की अलग कट ऑफ बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया कि मेरिट के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा। इस बार भी जेईई मेंस के प्रवेश परीक्षा परिणाम जारी होते ही जैसे ही 4th सेशन यानी कि 2 अगस्त को जेईई मेंस का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद से यूजी पीजी में काउंसलिंग स्टार्ट कर जाएगी। कुलपति डॉक्टर ध्यानी ने कहा कोविड के कारण परीक्षा व प्रवेश के प्रक्रिया में काफ़ी देरी होगी, यानी कि कुलपति ने बता दिया कि परीक्षा नहीं होगी पूरी तरीके से। इस बार 12th के मेरिट बेस पर भी एडमिशन ले सकते हो आप लोग। अगर आपने वहाँ का जेईई मेंस का एग्जाम्स नहीं दिया है तो फिर भी आप लोग एडमिशन ले सकते हो अपने 12 के रिजल्ट के बेसिस पर, ठीक है। अभी आपके 12th के रिजल्ट नहीं आए हैं तो आपको अभी 12th की मार्क्स जब तक कंफर्म नहीं हो जाती तब तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। जिसमें कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर की डीन डॉक्टर अलकनंदा मैम हैं और बहुत सारे मेंबर्स हैं जो इसके मेंबर्स थे, ठीक है। तो यार ये पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है कि इस बार कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर या फिर उत्तराखंड का कोई भी कॉलेज हो वहाँ पे एडमिशन इस बार 12th के मेरिट के आधार पे ही होगा, ठीक है। तो 12th के मेरिट के आधार पर आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो या फिर आप चाहो तो जेईई मेंस के आधार पर भी एडमिशन ले सकते हो। बीटेक के लिए पंतनगर अपना कोई एग्जाम्स नहीं कराता है, बीटेक एजी के लिए भी कोई एग्जाम नहीं कराता है। बीटेक एजी के थ्रू आप ICAR थ्रू आ सकते हो बट अपना खुद का एग्जाम्स नहीं कराता है। बीटेक एजी या फिर बीटेक CS IT ME SUI कोई भी IT वगैरह कोई भी डिपार्टमेंट हो, सब में आपका एंट्री एडमिशन उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के थ्रू जो अलॉटमेंट होगी उसके थ्रू होगी, ठीक है। तो अब मैं आपको कंफर्म कर दूं कि एडमिशन कैसे लेना। सबसे पहले जब अगस्त के लास्ट वीक में फॉर्म आएगा तो आपको इसी साइट से, जो ये साइट दिख रही है, ठीक है, YouTube की साइट, यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आप अपलोड करनी है। उसके बाद कुछ दिनों बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने को बोला जाएगा। डॉक्यूमेंट में क्या क्या रहेगा, जो आपने जेईई मेंस का मार्क्स, आपको जिस 4 सेशन हुआ, 4 में जो भी आपका सबसे बढ़िया सेशन गया हो उसके मार्क्स यहाँ पे, उसकी परसेंटाइल आप यहाँ पे अपलोड करना। अगर आप जेईई मेंस में इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप 12th के मैक्सिस को यहाँ पे 12th मार्क्स के आधार पे आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना। उसके बाद कुछ दिनों बाद आपको अलॉटमेंट हो जाएगी, ठीक है। आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगा आपको वहाँ पे जाना होगा, अपनी रिपोर्टिंग देनी होगी, रिपोर्टिंग टाइम मिलेगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वगैरह, फी वगैरह सब कुछ उसी दिन सबमिट करके एडमिशन ले लेना है, ठीक है। सेम प्रोसेस हर कॉलेज में होता है। तो यार आप लोग जाओ, एडमिशन के लिए अभी वेट करना पड़ेगा। अगर आप जेईई मेंस देना चाहते हो तो जेईई मेंस की एडमिट कार्ड आ चुकी है, 3rd सेशन की, 4th सेशन की भी आ जाएगी। तो जल्दी से जाके आप लोग एंट्रेंस एग्जाम्स, अगर जेईई मेंस का बाकी तो प्रिपरेशन स्टार्ट करते रहो, अच्छे खासे मार्क्स लाओ बीटेक में एडमिशन के लिए। सो मिलते हैं नए वीडियो में, जैसे कोई अपडेट आती है ऑफिशियल, और ये पूरी तरीके से ऑफिशियल है बट ऑफिशियल नोटिस अभी तक नहीं आई है, लेकिन आप इसको ऑफिशियल मान के चलो, मेरी बात को विश्वास करके चलो यार। मैं आपको पूरी तरीके से ऑथेंटिक अपडेट्स देता हूँ, JPUT हो या फिर बीटेक यूट्यूब, कोई भी अपडेट हो, ठीक है। और बीटेक की भी तक कोई, सॉरी, JPUT को अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है बट जीबी पंत में भी इस बार 50-50 चांसेस है मेरिट बेसिस के। तो अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन जैसे कोई अपडेट मुझे मिलती है ऑथेंटिक या फिर कोई भी सोर्सेज के थ्रू, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, एंड मिलते हैं नए वीडियो में। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू।